हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। तो भाई आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे भाई जो बाबर के द्वारा युद्ध लड़े गए हैं। तो बाबर के द्वारा जो भी युद्ध लड़े गए हैं उनके ऊपर भाई हम बात करेंगे। आपको ट्रिक बताऊंगा, बस आपने वो एक ट्रिक ध्यान रख लेनी है, ठीक है? तो उससे आपने सारे जितने बाबर के युद्ध हैं वो याद हो जाएंगे। उससे पहला आपने स्क्रीन पर आज हो सके कि थोड़ी सफेद सफेद सी यहाँ को नजर आने लग रही हो, तो वो आपके मोबाइल या टैब के अंदर दिक्कत नहीं है। वो आज अपने कैमरे में थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, तो वो आपने सफेद सफेद से दिख सका। बाकी आपने कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। वीडियो के खत्म होने होने यह चीज भी जो ग्लिच है वो अपने आप साफ हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप HSSC की तैयारी करने लग रहे हो, आप HTET की तैयारी करने लग रहे हो, आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करने लग रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। क्यों है साहब? क्योंकि मैं इसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? और उसमें आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाता है कि ये चीजें क्या थी, कैसे हुई है, ठीक है? तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि बाबर, ठीक है, देखो जो बाबर का और पानीपत का, बाबर का और अपने पानीपत का काफी एक जो इतिहास है वो रहा है, ठीक है साहब? इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है? तो बाबर ने ये 4 युद्ध लड़े हैं जो कि बहुत ज्यादा मुख्य हैं, और ये आपके बार बार पूछे जाते हैं। कौन सा युद्ध जीता है, कौन सा हारा है, और यह किस किस के साथ हुआ था, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप एक बात देखो, 1526, बहुत बार आपने ये डेट सुनी होगी कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि साहब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, ठीक है? तो ये चीज देखो, 1526 में पहली लड़ाई या फिर पहला युद्ध हुआ था, ठीक है साहब? तो जो यह लड़ाई या फिर यह युद्ध हुआ था, यह हुआ था साहब आपका बाबर वर्सेस लोधी, ठीक है? बाबर और लोधी के बीच में हुआ था। जो ये बाबर है, ठीक है, जो बाबर है, ये बाबर वर्सेस लोधी जो बाबर है, ठीक है? तो बाबर है आपका मुगल साम्राज्य का पहला शासक, ठीक है? किसका है? मुगल साम्राज्य का पहला शासक। और जो लोधी है, इसका पूरा नाम है इब्राहिम लोधी। तो यह है साहब आपका लोधी वंश का आखिरी शासक, लोधी वंश का आखिरी शासक, ठीक है? तो मैं आपको यह भी बोल सकता हूं कि साहब यह है बाबर वर्सेज लोधी, या यह भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि भाई जो मुगल और लोधी के बीच पहली लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत की, वो कब लड़ी गई थी। और आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि जो मुगल हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा एक मुगल साम्राज्य है, वर्सेस दिल्ली सल्तनत की, आपकी इनकी आखिरी दिल्ली सल्तनत की और मुगल की पहले, यह लड़ाई कहां पर हुई थी? तो साहब यह कहां पर हुई थी? यह आपके पानीपत के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? बाबर और लोधी के बीच। लोधी का पूरा क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी, ठीक है? अब देखो, यह लड़ाई हुई है आपकी 1526 में। तो इससे अगले 4 साल बाबर से जुड़े हुए हैं, जिसमें बाबर ने अलग अलग टाइप से 4 युद्ध लड़े हैं, और आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 5 तारीख आपको याद रखनी है: 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530, ठीक है? अब मैं आपने एक बात बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, आपने याद रखनी है। बाबर से जुड़ी हुई है सारी चीजें, इस वजह से हम बाबर ने मुख्य किरदार या मैन कैरेक्टर रखेंगे। बात क्या है कि बाबर ने पानी पिया। स्टार्टिंग में बाबर ने पानी पिया और खाना खाया, ठीक है? बाबर ने पानी पिया और खाना खाया, फिर चांदनी रात में घर चला गया, और घर जाते वो मर गया, ठीक है? घर जाते वो क्या हो गया साहब? मर गया, ठीक है? तो अब देखो, बाबर ने, ठीक है, तो बाबर से तो ये रिलेटेड है, ये सारा का सारा खेल। पानी पिया, एक तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है पानी, दो, क्योंकि इसमें भी पा से स्टार्ट है पिया और पा से स्टार्ट है पानी, तो दोनों का पहला पहला वर्ड पानी, ठीक है? फिर इसके बाद साहब खाना खाया, इसमें खाया, ठीक है, दोनों में खा है, ठीक है? खाना खाया। फिर साहब चांदनी रात में, चांदनी वर्ड पकड़ लो, और फिर लास्ट में घर, कहाँ चला गया? घर। और यहां जाते इसकी क्या होगी साहब? मृत्यु हो गई, ठीक है? ये आपने वर्ड 2-3 पकड़ के रखने हैं, ठीक है? अब देखो, जो किससे रिलेटेड है साहब? बाबर से रिलेटेड है पूरा पूरा। अब देखो, या आपका जो मैन इंपॉर्टेंट है वो आपका यहां से बनेगा कि साहब पानी पिया, मतलब कि पानीपत का युद्ध, पहली डेट को इससे रिलेट कर दो 1526 को। अगली बार खाना खाया, खाना मतलब जो खाना है, खाना खाया में खाना वर्ड को पकड़ो, खाना से खानुआ, तो खानुआ का युद्ध 1527 में। अगला है आपका चांदनी, चांदनी को बना दो चंदेरी, 1528 में। फिर है घर, घर चला गया, मतलब कि घाघरा का युद्ध 1529 में, और लास्ट में 1530 में मर गया। तो भाई ये एक छोटी सी ट्रिक है, और आपका ये तमाम प्रकार के युद्ध हैं। सबसे पहले हुआ था आपका पानी से, हमने रिलेट किया पानीपत का युद्ध, ठीक है, 1526 में। किस किस के बीच हुआ है? ये इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। लोधी इसमें हार गया था और बाबर आपका इसमें जीत गया था। तो कहने का मतलब यह है
ये है युद्ध बाबर ने जीत लिया था। दूसरा खाना से आप रिलेट करेंगे खानुआ, ठीक है, खानुआ। तो खानुआ का युद्ध हुआ है इससे ही अगले साल, मतलब कि 27 में। इसमें भी बाबर जीत गया, राणा सांगा हार गया, मतलब राणा सांगा और बाबर के बीच था। तो वह देखो जो टेक्निकल ग्लिच था अपना वो चला गया, ठीक है। अब आगे देखो आप, जो चांदनी का युद्ध है, चांदनी, चांदनी से आपने याद करिए चंदेरी। तो जो चंदेरी का युद्ध है वो इससे अगले साल हुआ 1528 में। अब की बार क्या था, इस युद्ध में भी बाबर जीत गया, और आपका किसके साथ हुआ था, मेदिनी राय के साथ हुआ था। ये बंदा भी क्या हो गया, हार गया। अगला साहब आपका घाघरा, ठीक है, घाघरा का युद्ध था। इस युद्ध को भी बाबर जीतता है और यह 1529 में हुआ था और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इतने जो हमने ट्रिक बनाई है, देखो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, उलझाने वाली कोई ट्रिक है नहीं, सिंपल सी ट्रिक है। यदि आप एक बार खाली सुनते हो कि बाबर से रिलेटेड है, बाबर ने पानी पिया, फर्स्ट स्टेप है पानी पिया, फिर उसने खाना खाया, फिर वो चांदनी रात में घर चला गया। अब हाँ, ठीक है, तो फिर वो घर चला गया, ठीक है, और घर जाते उसकी मृत्यु हो गई। तो 5 चीज है, पानी पिया, खाना खाया, और चांदनी रात में घर चला गया, और फिर घर जाते ही मौत हो गई। तो 5 डेट है, 26 तारीख 28 29 और 30। बाबर से रिलेटेड है, आपका भाई आता ही है। देखो यदि मेरे प्यारे दोस्त आप तैयारी कर रहे हो हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा एक अच्छा प्रदेश है, अच्छा स्टेट है, यहाँ पर यदि आप नौकरी करना चाहते हो तो यह एक जन्नत से कम नहीं है, एक सौभाग्य है हमारा, जो भी हरियाणा के अंदर चाहे ग्रुप डी में लगे, सी में लगे, बी में लगे या फिर ए में लगे, काफी सौभाग्य है। मतलब कि HSSC आपके सी और डी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उसमें ज्यादा कैंडिडेट आते हैं तैयारी करने के लिए। यदि आप उसके रिगार्डिंग यहाँ पर पहुंचे हो तो भाई आपकी जो जीके है वो आते हैं साहब 15 नंबर की, और 15 नंबर में क्या आएगी, आपका स्टैटिक पोर्शन ज्यादा पूछा जाएगा, या फिर ऊपर ऊपर से पूछेंगे, वो बिल्कुल डीपली गहराई में नहीं पूछेंगे, वो या इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। अब यहाँ से आपके प्रश्न कितने बनते हैं ये देखो। सबसे पहले तो हमने 4 युद्धों के बारे में जाना, ठीक है साहब, हमने जाना कि बाबर की मृत्यु कब हुई, तो 5 प्रश्न तो ये बन गए। अब क्या इन जो जो इस युद्ध में जीतते हैं उनके बारे में हमने देखा, तो 4 प्रश्न आपके ये बन गए, क्योंकि प्रश्न आपका आ जाएगा कि साहब खानवे के युद्ध में कौन जीता था, ठीक है। तो 9 प्रश्न हमारे डायरेक्टली बन गए। 3 आपके शासक हैं जो कि इसके अपोजिट थे, इनका भी आपको नाम पता होना चाहिए। हो सकता है कि ये प्रश्न पूछ ले कि मेदिनी राय और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ, तब आपको पता होना चाहिए कि साहब 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, ठीक है। तो 9 और 3 12 ये प्रश्न बन गए। इसके बाद साहब आपको सभी के नाम पता होने चाहिए क्रमगत, कि भाई कब कौन सा युद्ध लड़ा गया, ठीक है। इसके साथ हमने देखा था एक और बात बिल्कुल स्टार्टिंग में, द टीचर्स हरियाणा की जब ये वीडियो या क्लास शुरू हुई थी तब हमने एक बात को देखा था, क्या कि साहब 1526 में जो आपका लोधी वंश है उसका खात्मा हो गया था, ठीक है, और इसी के साथ आपकी दिल्ली सल्तनत का वहीं खात्मा हो जाता है, और वहां से आपके मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। तो हमने यह भी पता कर लिया कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब शुरू हुई, 1526 में, ठीक है। इसके साथ हमने एक प्रश्न और कर लिया था साहब, क्या कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई है, तो ये प्रश्न भी आपका कवर हो गया। इसके बाद यहां से जब बात आती है कि 1526 की पहली लड़ाई, तो इसका मतलब है कि और भी लड़ाइयां लड़ी गई होगी, तो हाँ, पानीपत में 3 लड़ाइयां लड़ी गई हैं, जिसके तीनों की आपको डेट पता होनी चाहिए। पहली 1526, दूसरी में आपको कुछ नहीं करना, 26 में 30 जोड़ दो, कितना हो गया 1556, और इसमें आप 205 जोड़ दो, 200 जोड़ोगे तो 1700, और 56 में 5 जोड़ोगे तो 61। तो साहब ये 3 लड़ाइयां हैं, ठीक है, पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयां हुई हैं। पहली लड़ाई आपकी वही जिससे आज का हमने प्रश्न शुरू किया था, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही बहुत अपने के हैं द टीचर्स हरियाणा पर, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज हैं। द टीचर्स हरियाणा मेनली क्या करवा रहा है, आपको हरियाणा जीके की तैयारी करवा रहा है, ठीक है साहब, हरियाणा जीके की आपकी तैयारी करवा रहा है। इसके ऊपर पहले ही बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं और लगातार लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड करे जा रहे हैं, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है जहां से आपका हर बार आपका प्रश्न बनता है और अब की बार भी आपके पूरे चांस है, तो देखो सबसे पहले तो जो हरियाणा के जिले हैं उनसे रिलेटेड आपका एक प्रश्न हमेशा आता है, ठीक है। कैसा आएगा, हो सकता है कि आपका ये प्रश्न आ जाए कि साहब हरियाणा का नया जिला कौन सा है, तो वहां से है, किससे निकला, हिसार से। हिसार कब बना था, गठन के समय 1966 में, उस टाइम पे सबसे बड़ा जिला हिसार था, सबसे छोटा जिला जींद था। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आपका 1 नंबर आपका या एक प्रश्न आपका जिलों से रिलेटेड, हो सकता है कि आपके 2 प्रश्न भी आ जाए।
ठीक है साहब। तो दूसरा आपका आता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल से एक प्रश्न या दो प्रश्न आपके हर बार पूछे जाते हैं, अब की बार भी 101% किसी ना किसी आपका पूछेगा। ठीक है, एक है साहब आपका हरियाणा का बजट, और एक है अभी आपका जो नेशनल जीके में आएगा आपका भारत का बजट। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव में एक राज्य स्टेट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो वो हमने यहाँ पर बात करनी है। ठीक है साहब। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और है आपका बहुत ज्यादा जो है आपका ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में लिख देता हूँ कि भाई ओलंपिक हुए थे जो। ठीक है, एक है आपके पद्मश्री, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसको मैं अवार्ड लिख देता हूँ। ठीक है साहब। तो जो ये इस प्रकार के टॉपिक हैं, यहाँ से आपके लगभग लगभग आपके इन्हीं टॉपिक से आप देखोगे कि साहब 7 से 8 नंबर बिल्कुल आपको यहाँ से बन रहे हैं। तो ठीक है, 22, 24, 25 नंबर की हरियाणा जीके में से आप 5-6 टॉपिक कर लोगे तो आपके डायरेक्ट 6 से 7-8 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। 3-4 नंबर साहब आपके करंट अफेयर से रहेंगे। ठीक है, तो मतलब 10 नंबर इन 5 टॉपिक से हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और खास बात क्या है कि आपको पहले ही ये टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट को नहीं मिल रहे तो भाई टेलीग्राम पे आ जाओ। टेलीग्राम पे साहब क्या है, टेलीग्राम पे आप देखोगे कि सारे टॉपिक हैं जो आपके ऑलरेडी करवा रखे हैं, वहां पे उनके लिंक्स पहले ही दे रखे हैं, ना मिले कांटेक्ट कर लेना। ठीक है साहब, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं और फिर आपको एक अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जो आपका एक लाइक है वो मुझे मोटिवेट करता है। मैं एक विषय की बिल्कुल गहराई में जाता हूँ और फिर उसको ट्रिक के माध्यम से ये बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।